सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज हम सुबह की प्रार्थना में भजन संगीता का 91 का 1 और 2 वचन लेकर आए हैं। जो वो वचन हैं जो इस प्रकार है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु के आश्रय में रहने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करने वाले, प्रभु से यह कहा, तू मेरा शरण स्थल और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रियो, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे कमज़ोर हों, बीमारी में असफलता आदि मिलती है, सबको परिवार में ही सुरक्षा और भरोसा मिली। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवार में सुरक्षा और भरोसा के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं तो यह अच्छा होगा, लेकिन परिवार में यह सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर सब लोग निर्भर हो जाएं, तभी हमें हमारी सुरक्षा और भरोसा हमको मिल सकता है। जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे वह परमेश्वर की शरण पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थल और गढ़ है और वह सुरक्षा को हमारी दर्शाता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुरक्षा करेगा। हम दूसरा देखते हैं, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और यह भरोसा है, और जो कि यह भरोसा परमेश्वर की ओर से है। आज हम परमेश्वर के दिए हुए उदाहरण में से परिवार के सुरक्षा और भरोसा के बारे में हम ध्यान देंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। हम इससे सुरक्षा और भरोसा की शिक्षा को हम 2 भाग में बांटते हैं। परिवार में सुरक्षा भी की बहुत ज़रूरत है, परिवार में भरोसा देने की भी बहुत ज़रूरत है। परिवार में वचन का उदाहरण से परिवार में सुरक्षा और भरोसा की भी बहुत ज़रूरत है। इसी प्रकार हम परिवार में सुरक्षा की हमें ज़रूरत होती है। हम सुरक्षा के उदाहरण के विषय में हम देखते हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खतरा से बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है और बच्चे उसके पंखों के नीचे छुप जाते हैं। माँ और बच्चे, जैसे बच्चे बढ़ते हैं और खेलने के लिए जाते हैं, कई बार छोटे बच्चे बीच बीच में खेलना छोड़ करके माँ के पास में भाग कर आते हैं, और जब माँ के पास में भाग कर आते हैं तो वह अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि ऐसे समय में भी माँ उनको कुछ कहकर या चूम करके उन्हें सुरक्षा का अनुभव करवाती है, और जब माँ चूम कर बच्चों को सुरक्षा का अनुभव कराती है तो बच्चे भी अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं। सुरक्षा परिवार के जीवन में बढ़त के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए, किसी भी उम्र के बच्चे हों, परिवार में उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने इसलिए बच्चों की ज़रूरत पूरा की है और कि उनकी सुरक्षा को प्रदान किया। बच्चों के लिए भी जब हम बीमार होते हैं या कमज़ोर होते हैं या वृद्धावस्था में पारिवारिक सुरक्षा को हम महसूस करते हैं। परिवार में सुरक्षा का वातावरण कभी भी नहीं बन पाता है। इसलिए कि हम देखते हैं जब माता पिता अपने आप में टकराव होता है और बच्चे उस टकराव की स्थिति को देखते हैं। जब माता पिता बच्चों को तिरस्कृत कर देते हैं, बच्चों की बात पर मजाक उड़ा देते हैं और इन सब की बातों पर गंभीरता वो लोग नहीं दिखाते हैं। जब माता पिता बच्चों को अपने हाल में छोड़ देते हैं तो उनके वो समय नहीं बिताते हैं। माता पिता अपनी सुरक्षा जैसे बाहुबल, धोखेबाजी और चालाकी से जैसे संसार में होती है, उसी प्रकार वो लोग दिखाते हैं। जब बच्चा बड़े होते हैं और जब माता पिता का चरित्र मजबूत नहीं होता है तो और उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं होता है, जब माता पिता का चरित्र मजबूत नहीं होता है तो उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं होता है। जब घर में जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, जब जीवित परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जाता है और प्रार्थना नहीं होती है, तो बच्चे माता पिता को खुद असुरक्षित पाते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कहाँ पर है सोचते हैं। असुरक्षित
वातावरण से बच्चों का चरित्र पर कोई प्रभाव पड़ता है और उनके पूरे विकास में बाधा आती है। क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं परिवार में भरोसा देने की ज़रूरत है। भरोसे का उदाहरण है डर से, शक में, संदेह में भरोसा दिलाना। परिवार में, स्वयं कार्य में और पढ़ाई में उनको भरोसा हो जाए कि वे कर सकते हैं। डर या भरोसे में का उदाहरण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। अगर माता पिता बच्चे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, शक में, संदेह में अगर तुम कोशिश करो, निश्चय ही यह काम तुम कर सकोगे। माता पिता है अगर बच्चों से कहेंगे शक में या संदेह में और कहेंगे कि तुम कोशिश करो, तुम यह काम कर सकते हो और तुमसे यह काम निश्चय हो जाएगा। चरित्र में, सही कार्य में भरोसा दिलाना। मेरी बेटी मेरा दिया हुआ निश्चय अच्छी तरह से मानती है। वह हमारी बेटी हमारा दिया हुआ क्या मानती है? हमारा दिया हुआ नियम, हमारा दी हुई बात को मानती है, दिए हुए वचन को मानती है। अच्छे कार्य करने के लिए भरोसा। क्योंकि अगर हम पाप की, अपने गलत का काम की, अपनी समस्या को मान ले तो क्षमा मिल जाएगा। अपने पाप की, अपने गलत काम की, अगर अपने गलत उन समस्याओं को अगर हम मान लें तो हमें क्षमा मिल जाएगा। भरोसा प्रियो, भरोसा क्यों टूट जाता है? परिवार में भरोसा टूटने के नीचे दिए गए कई कारण हैं। माता पिता के नकारात्मक वचन, तुम बेकार हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। परिवार में माता पिता समय नहीं देते हैं, बच्चों को उत्साहित नहीं करते हैं। भरोसा के अभाव में दिल टूट जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है, बच्चा अकेला महसूस करते हैं, उनके विकास में बाधा आती है। परंतु हम वचन को देखते हैं, वचन में यहोशू के वचन के को देखते हैं 24 अध्याय का 15। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। सबसे पहले पूरा परिवार, माता पिता, खुद परमेश्वर की सुरक्षा और उसमें प्राप्त भरोसे को स्वीकार करना पड़ेगा। माता पिता के उदाहरण से घर में सुरक्षा और भरोसे का वातावरण बनाएं। खुद एक अच्छा नमूना दें ताकि बच्चों की सुरक्षा और भरोसा का स्रोत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में बन जाए। आमीन। प्रियो, आज रविवार है। हम सुबह के समय आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके परिवार में सुरक्षा और भरोसा कायम रहे, परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा बनी रहे, आपका विश्वास, आपका भरोसा बना रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। सब लोग आंख बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहे हैं। परमेश्वर पिता, हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हमारी विनती, हमारी पुकार, हमारी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आज संडे की प्रार्थना में उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, अपना बलवंत हाथ को बढ़ा परमेश्वर पिता। और अगर भाई का विश्वास टूट रहा है तो परमेश्वर पिता उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। परमेश्वर पिता, अगर असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सुरक्षा उनको मिल जाए और वो सुरक्षित हो जाए। परमेश्वर पिता, अगर हमारे भाई बीमार हैं या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मेरे अगर प्रिय भाई और बहन जो सुन रहे हैं वचन को बीमार हैं तो परमेश्वर पिता अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता और छू करके उन्हें अच्छा कर दीजिए परमेश्वर पिता। या मेरे खुदाबंद, मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जो भाई परमेश्वर पिता सर दर्द की पीड़ा से परेशान है, टेंशन से परेशान है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनके सारे बोझ को ले लीजिए और उनके टेंशन की बीमारी को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके शरीर में गांठ है परमेश्वर पिता, उनके हर एक गांठ को गलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी उसकी गांठ गल जाए। यीशु तेरे नाम से उनका टेंशन चला जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से
परमेश्वर पिता उनकी हर एक समस्याओं का समाधान कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अगर पेट में उनके अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, पथरी है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय वो गल जाए परमेश्वर पिता। यीशु तेरे नाम से वो गल जाए परमेश्वर पिता। जो भाई कैंसर से की बीमारी से पीड़ित हैं, वो कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। वचन में आपने कहा था जो मनुष्य के लिए असंभव है वह आपके लिए संभव है परमेश्वर पिता। जो भाई कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं या अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी ये बीमारी यीशु के नाम से चली जाए और इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए जिनके कोई बच्चे नहीं है परमेश्वर पिता, जो ये वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर पिता। वो बहन जो सुन रहे हैं, जो परमेश्वर पिता जिनके बच्चे नहीं हैं परमेश्वर पिता, उनको गर्भ का दान मिल जाए परमेश्वर पिता, उनको संतान की आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग बेरोजगार हैं हमारे भाई, उनको रोजगार मिल जाए, जॉब मिल जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो ये वचन को हमारे भाई और बहन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके खेती बाड़ी पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके पशुएं, उनके गाय और भैंस अच्छा दूध दें परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह, आपको आप प्यार मिले परमेश्वर पिता। उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो। जो लोग रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन को सुनते हैं, उनके रोजगार में, बिजनेस में प्रभु आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर पिता फले फूलें और फैल जाएं परमेश्वर पिता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका प्यार उन पर बना रहे। आज बीमारी फैली है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता जो भी वचन को सुन रहे हैं, कोई भी बीमारी उनके पास न जाए, वो तेरे लहू से ढके रहें, तेरे सुरक्षा कवच को पहने रहें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हामीन में उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। आमीन। बोलो जय यीशु। आमीन।